दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन की। क्योंकि आपको मालूम है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो एईसी इंग्लिश है, उसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते ही हैं। सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का भी रहेगा। ठीक है, 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। तो उसी का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर ही मैं आज की वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग पहले अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। पहले तो आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच बात करना, या एक आदमी से ज़्यादा आदमी के बीच बातचीत होता है। यानी कि कम्युनिकेशन जनरली अपना जो थॉट होता है, आइडिया का शेयरिंग होता है, बातचीत करना, एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये कौन सा वर्ड से ड्राइव्ड हुआ था। तो ये वो जो है कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर वर्ड से ये ड्राइव्ड हुआ, यानी कि कम्युनिकेयर वर्ड से कम्युनिकेशन शब्द आया था। ठीक है, दूसरा हमारे पास सवाल है कि कह रहा है कि द अर्लीस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज। ये कह रहा है कि अर्लीस्ट एंड मॉडर्न मीन यानी सबसे पुराना सिस्टम, पहले कम्युनिकेशन पुराने समय में कम्युनिकेशन का कौन सा तरीका ज़्यादा प्रचलित था। तो बहुत पुराने समय में क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस होता था या टेलीग्राफ होता था। यानी कि पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम से ही जो लेटर लिखा जाता था, वो बाय पोस्ट एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता था। वो सबसे पुराने तरीका था। बाकी ये जो प्रेस, प्रिंट मीडिया देख रहे हैं, टेलीफोन, इंटरनेट देख रहे हैं, ये सब तो अभी मॉडर्न हो गया, नए ज़माने का। लेकिन ये अर्लीस्ट का, पुराने समय का बात कर रहा है। तो पुराने समय का फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 पोस्ट और टेलीग्राफ हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, तीसरा सवाल कह रहा है विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स। अरे इंडिया में जो है सबसे पहला जो न्यूज़पेपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर लोगों के बीच कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और बहुत अच्छा स्रोत भी है। तो कह रहा है कि न्यूज़पेपर इंडिया में सबसे पहला कौन सा छपा था। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो छपा था वो जेम्स हिक्की, ये देखिए आप हिक्की देख रहे हैं, हिक्की का बंगाल गजट। ठीक है, ये जो पेपर है बंगाल गजट नाम का, जो वो पब्लिश किया था हिक्की ने, ये प्रकाशित हुआ था। ये आपका कहाँ प्रकाशित हुआ था, आपका कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, कोलकाता में इंडिया में सबसे पहला पेपर जेम्स हिक्की का बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर, कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डैश स्किल। कम्युनिकेशन जो होता है कैसा स्किल होता है, ये एक सॉफ्ट स्किल होता है, सॉफ्ट स्किल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5वां सवाल हमारे पास है कि द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। आप जब ट्रांसमिट होता है, ध्यान रखिए, चीज़ रखिएगा कि कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, एक पर्सन होता है जो मैसेज भेजता है और एक पर्सन होता है जो रिसीव करता है। यानी कि जो भेजता है मैसेज, जो भेज रहा है उसको बोलते हैं सेंडर, भेजने वाला को सेंडर कहते हैं। और जो पर्सन रिसीव करता है, मैसेज को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, रिसीवर कहता है। और ये एक चैनल होता है जिसके थ्रू सेंडर से रिसीवर के पास जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, यानी कि वो पर्सन, उस पर्सन को क्या कहते हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है, तो उसको क्या कहते हैं, भेजने वाला क्या होता है, सेंडर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दैश इज द पर्सन हु नोटिसेस एंड डिकोड्स द अटैचेस द सम मीनिंग टू ए मैसेज। तो ये इसका ये मतलब ये हुआ कि जो मैसेज, आप कोई मैसेज भेज रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है तो रिसीव करके उसको डिकोड कर रहा है, मतलब मैसेज को पढ़ रहा है। तो यानी कि रिसीव करता है, उसको रिसीवर कह सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसीवर हो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। अब आपने कोई में सेंडर होता है, सेंडर का मैसेज का कोई रिस्पॉन्स देता है, आप कोई आदमी मैसेज सेंड किया, ये रिसीव किया, तो इस रिसीव करने के बाद उसको जो रिस्पॉन्स देता है उसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप 2 देख रहे हैं, फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इसमें कह रहा है कि डैश रेफर टू ऑल दीज फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब
डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। डिस्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करता है। जब हम जो आदमी या फिर ज़्यादा आदमी कुछ बातचीत होता है तो डिस्टर्ब करने वाला कौन चीज़ होता है, तो होता है नॉइज, यानी कि हल्ला गुल्ला, शोरगुल। ये जो शोरगुल होता है वो डिस्टर्ब करता है। तो इस आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, तो कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेंथेंस डैश एंड डैश रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा है, यानी कि कोई भी संगठन होता है, कोई भी कंपनी होता है, कंपनी के अंतर्गत क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होता है किसके किसके बीच होता है। कोई भी कंपनी होता है तो उसमें होता है, एक बॉस होता है और साथ ही उसका एम्प्लॉय होता है, ठीक है, इसके बीच कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच होता है। तो बॉस को ही तो आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर कह सकते हैं, और एम्प्लॉई तो वही हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर पढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि विच कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि किस टाइप के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें हमारे आवाज़ को देखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाता है, साथ ही साथ फेस में एक्सप्रेशन लाते हैं। तो वो क्या होता है, तो वो होता है नॉन वर्बल कम होता है, ठीक है, नॉन वर्बल। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगले सवाल पर पढ़ते हैं 11वां नंबर में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेटर्स, ईमेल्स, टेलीफोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो लेटर होता है, ईमेल होता है, टेलीफोन, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है। आप एक चीज़ देखिए, सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर होता है जो रिसीव करता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाला माध्यम है। आप क्या है, लेटर के थ्रू जाएगा, ईमेल के थ्रू जाएगा या टेलीफोन के थ्रू जाएगा, यानी कि ये जो जाने वाला जो चीज़ होता है, ये चीज़ जो भेजता है तो उसको बोलते हैं हम चैनल बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चैनल, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है, जब बातचीत हो रहा है, तो क्या चीज़ से हमें बचना चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो एम्बिगिल्टी, ये चीज़ से हमें बचना चाहिए, यानी कि हमें क्या होता है कि ज़्यादा लेंथी बातचीत से बचना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का हो जाएगा। 13 नंबर देखिए कि विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड इन ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप डिस्कशन देखते होंगे कि ज़्यादा आदमी होता है एक साथ, और किसी टॉपिक पर जब डिस्कशन होता है तो उसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। सबको टाइम अलॉट किया जाता है कि कोई भी 5 मिनट 2 मिनट दिया जाता है, सबको टाइम दिया जाता है, सब एक टॉपिक पर बातचीत करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में कह रहा है कि क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। तो हमें जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तब हमें स्पीकिंग फास्ट से बचना चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 14वां नंबर सवाल कह रहा है कि विच काइंड ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड्स ए प्रोसेस इन विच द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द जॉब एप्लीकेंट इज इवेल्युएटेड। आप इंटरव्यू जानते हैं, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई कंपनी होता है, जब नया बंदा को वो हायर करता है तो उसका इंटरव्यू होता है। उसका बेसिक, अब क्लाइंट का बेसिक नॉलेज, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेता है, तो वो होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को और क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ को हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू कहा जाता है, क्योंकि हम क्लाइंट का जो एप्लीकेंट होता है उसका हम स्क्रीनिंग करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ जानता है, कौन कौन सा फील्ड में काम किया, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये एक तरीके से स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल है कि हाउ मेनी स्टाइल्स आर यूज्ड इन स्क्रीनिंग इंटरव्यू। जब भी स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है तो कितने स्टाइल का इस्तेमाल होता है, तो वो होता है 2 स्टाइल का। ऑप्शन नंबर आप कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है 2 स्टाइल का यूज होता है। तो दोनों स्टाइल का मैंने नाम नीचे मेंशन किया, एक डायरेक्टिव स्टाइल होता है, दूसरा होता है मेंडेरिंग स्टाइल। 2 टाइप का स्टाइल होता है इंटरव्यू के दौरान। अगला सवाल हमारे पास है कि इन विच ऑफ दीज मोर देन वन कैंडिडेट इज इंटरव्यूड, यानी एक से ज़्यादा कैंडिडेट का इंटरव्यू अगर एक साथ लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं,
तो वो ज़्यादा होता है तो उसे हम ग्रुप इंटरव्यू कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, द ग्रुप इंटरव्यू, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, कह रहा है विच ऑफ दीज आर वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, कोई भी कंपनी होता है, उसमें मेनली जो होता है कि कोई भी कंपनी जो कैंडिडेट हायर करता है तो वो किस तरीके से हायर करता है, तो वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हायर करता है। यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, कह रहा है कि इन विच ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट विथ डैश। यानी जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो हमें ग्रुप डिस्कशन के दौरान हम किसी भी टॉपिक पर अपनी राय रखना पड़ता है। तो जब राय तभी हम रख सकते हैं जब हमें उसका प्रॉपर नॉलेज होता है। यानी कि ये नॉलेज जो है वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ बिजनेस लेटर। जब भी हम कोई बिजनेस को लेकर लेटर लिखते हैं तो हमें किस तरीके लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए क्लियर एंड टू द पॉइंट। यानी कि क्लियरली और पॉइंट टू पॉइंट हमें बिजनेस लेटर लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इस सवाल को देखिए, व्हाट इज द राइट वे ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर राइटिंग। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हम लेटर लिखने के तो कई तरीके दिए हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका एक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है, चौथा है। तो हम लेटर में डेट को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो हम लेटर में डेट को इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं और इस फॉर्मेट भी नहीं लिखते हैं और इसमें भी नहीं लिख सकते। सही फॉर्मेट है ये आपका 3 अक्टूबर 2020। यानी कि इस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है कोई भी डेट। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।